तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 5 की प्रकृति की जो कार्य पुस्तिका है उसका पार्ट 12 आपदाएं व उनसे बचाव आपको कराएंगे। समस्त वीडियो जो है इसका हल रहेगा वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य आपदा की व्याख्या के लिए उपयुक्त हैं, उस पर गोला बनाइए। अचानक आती है, बिल्कुल अचानक आती है, यहाँ पर हमने गोला बना दिया है। परिचित होती है, यह बात भी सही है। जैसे हमें पता है कि भूस्खलन है या भूकंप आया है या सुनामी आई है, तो परिचित भी होती हैं। अपरिचित होती है, यह बात गलत है। स्थायी होती है, यह बात भी गलत है। निर्धारित समय पर आती है, यह बात भी गलत है। आकस्मिक होती है, यह बात सही है बिल्कुल, इसलिए हमने यहाँ पर गोला बनाया है। अनिश्चित होती है, यह बात भी सही है। क्षणिक होती है, यह बात भी सही है। देखिए, जहाँ जहाँ पर गोला बनाया है वे आपदा की एक व्याख्या है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपदा के प्रभाव को दर्शाता है। मानसिक स्वास्थ्य बाधित होता है, बिल्कुल सही है। आपदा आने से मानसिक स्वास्थ्य पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जीवों के जीवन को नुकसान होता है, यह बात भी सही है। जीवित संसाधनों को नुकसान होता है, यानी कि तीनों ही बात सही है। एक बात, दो बात और तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा द। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। ज्वालामुखी, भूस्खलन, बादल का फटना या बम विस्फोट। ज्वालामुखी, भूस्खलन, बादल का फटना जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं। बम विस्फोट जो है मानव द्वारा निर्मित आपदा है, तो वह मानवीय आपदा है। नीचे कुछ आपदाओं के नाम दिए गए हैं, उन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के रूप में वर्गीकृत कीजिए। शीतलहर, बम विस्फोट, सुनामी, भूस्खलन, प्रदूषण, महामारी, ज्वालामुखी, युद्ध, वायु दुर्घटना, आग लगना, आतंकवादी हमला, बादल फटना और चक्रवात। प्राकृतिक आपदा जो है शीतलहर, सुनामी, भूस्खलन, महामारी, ज्वालामुखी, बादल फटना और चक्रवात है। जबकि मानव निर्मित जो आपदा है वो बम विस्फोट, प्रदूषण, युद्ध, वायु दुर्घटना, आग लगना, आतंकवादी हमला है। आपदा के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लिखिए। हमें अपनी सूझबूझ, धैर्य तथा आपदा से ली गई सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। बाढ़ से क्षति का कारण निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है। लोगों के घर बह जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। लोगों और जानवर डूब जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बाढ़ में सबसे पहली क्षति लोगों के घर बहना ही होता है और उनके जानवरों का डूब जाना होता है। मर्दा अपरदन हो जाता है, यह बात भी है। और महामारी फैलती है, तो इसके तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 तीनों ही सही होंगे। बाढ़ आने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। बाढ़ आने पर ऊंचे व सुरक्षित स्थान पर जाएं। बाढ़ के बाद जल जनित रोगों से बचाव के उपाय करें। क्या नहीं करना चाहिए। जिन स्थानों पर बिजली के तार गिरे हों उधर ना जाएं। किसी भी प्रकार के बिजली के स्विच को ना छुएं। नीचे दिए गए वाक्यों में सूखा पड़ने पर हमें क्या करना चाहिए, उन वाक्यों का पर सही का निशान लगाइए। सूखे की स्थिति में कम से कम पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सूखा पड़ने पर हमें किसी खुली जगह चले जाना चाहिए, यह गलत है, तो ऊपर वाला सही हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। कम से कम पशुओं को अपने पास रखना चाहिए, यह बात गलत है। पानी को ऐसी जगह संग्रहित करना रखना चाहिए जहां उसका कम से कम वाष्पीकरण हो, बिल्कुल सही बात है। सूखा पड़ने पर हमें मेज या मजबूत फर्नीचर के नीचे बैठ जाना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। यह हम भूकंप के दौरान करते हैं। अपने घर के चालू स्विच, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बंद कर देना चाहिए, यह बात भी गलत है। समुद्र तट से जितना दूर हो सके चले जाना चाहिए, यह बात भी गलत है। देखिए, यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है। यहाँ पे एक आदमी बैठा है और सूखे के कारण क्या है, धरती में दरारें पड़ गई हैं। नीचे दिए गए चित्र में कौन सी प्राकृतिक आपदा को दर्शाया गया है। इस चित्र में सूखे को दर्शाया गया है। इस प्राकृतिक आपदा के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। अधिक दिनों तक जब पानी नहीं बरसता तो सूखे पड़ने की स्थिति हो जाती है। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप से क्या नुकसान हो सकता है। भूकंप आने से जमीनें हिलने के कारण घर, मकान, पुल आदि गिर जाते हैं। इनसे अत्यधिक जन धन की हानि होती है। भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए, ये सही है, यह गलत है। कारण सहित अपनी नोटबुक में लिखिए। पेट्रोल पंप, मिट्टी के तेल के कंटेनर, सीएनजी पंप से दूर रहें, बिल्कुल सही बात है। अपने आसपास के बिजली के तार या लोहों की वस्तुओं को ना छुए, यह बात भी सही है, उनमें करंट आ सकता है।
खुले स्थान पर चले जाएं जिसके पास कोई इमारत, पुल, पेड़ या बिजली के खंभे न हो। यह बात भी सही है। घर के मलबे के अंदर रहना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर भूकंप के दौरान आप घर के मलबे के अंदर रहेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। सुनामी कब आती है? समुद्र के नीचे की भूमि में भूकंप होने से सुनामी आती है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में कौन सी प्राकृतिक आपदा दिखाई गई है? इस आपदा से क्या नुकसान हो सकता है? नीचे दिए गए चित्र में प्राकृतिक आपदा सुनामी दिखाई गई है। इससे जन धन की काफी हानि होती है। क्या प्रतिदिन आने वाली हवाओं को तूफान कहा जा सकता है? कारण सहित लिखिए। नहीं, प्रतिदिन आने वाली हवाओं को तूफान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तूफान का एक केंद्र होता है। तूफान तेज हवा और बारिश के साथ साथ गोल गोल घूमता हुआ कई हजार किलोमीटर तक नुकसान पहुंचाता है, जबकि प्रतिदिन चलने वाली हवाओं में ऐसा नहीं होता है। वे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तूफान की संभावना वाले क्षेत्रों में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अफवाहों से सावधान रहे। सबसे पहला काम तो यही है कि अफवाहें फैलती हैं, जब आपदाएं आती हैं तो उनसे सावधान रहे। रेडियो, टीवी व समाचार पत्रों की सूचना से जुड़े। तूफान संभावित क्षेत्रों में लोगों को इमरजेंसी किट हमेशा तैयार रखना चाहिए। अनावश्यक समुद्र की तरफ जाने से बचें। नीचे कौन सी प्राकृतिक आपदा का चित्र दिया गया है? इस आपदा के क्या नुकसान है? लिखिए। भूकंप का चित्र दिया गया है। भूकंप का चित्र दिखाया गया है। भूकंप आने से घर, मकान, पुल आदि गिर जाते हैं। इससे अत्यधिक जन धन की हानि होती है। नीचे कौन सी प्राकृतिक आपदा का चित्र दिया गया है? इस आपदा के क्या नुकसान है? लिखिए। चित्र में ज्वालामुखी का फटना दिखाया गया है। ज्वालामुखी फटने से आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण फैल जाता है। उस क्षेत्र की फसल, बाग बगीचे व जल स्रोत आदि को काफी हानि होती है। तापमान भी बढ़ जाता है। क्या उपरोक्त प्राकृतिक आपदा से कोई लाभ हो सकता है? लिखिए। हाँ, ज्वालामुखी फटने से जो लावा निकलती है वह ठंडी होकर काली मिट्टी में बदल जाती है, जो खेतों के लिए काफी उपयोगी होती है। लता के घर में खाना बनाते समय रसोई घर में आग लग जाती है, तो लिखिए यह किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक या मानव निर्मित? जो रसोई घर में खाना बनाते समय आग लगी है तो यह आपदा मानव निर्मित है। घर में आग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? घर से बाहर निकल जाना चाहिए। घर में आग लगने पर क्या नहीं करना चाहिए? बिना जूते चप्पल पहने नहीं जाना चाहिए। जंगल में आग लगने से किस किस को क्या क्या नुकसान होता है? जंगल में आग लगने से वहां के पेड़ पौधों, अनेक जीव जंतु व पशु पक्षी जल जाते हैं। आपदा का असर सभी व्यक्तियों पर एक जैसा नहीं दिखाई देता है। लिखिए। आपदा संपूर्ण क्षेत्र में नहीं आती, इसलिए इसका असर सभी व्यक्तियों पर एक जैसा नहीं दिखाई देता, क्योंकि सभी क्षेत्र एक आपदा से ग्रस्त नहीं होते हैं। किसी क्षेत्र में कोई आपदा आती है, जैसे जहाँ पे समुद्र है वहाँ पे सुनामी आ सकती है, और जो नॉर्थ का एरिया है यहाँ पर समुद्र है ही नहीं, तो यहाँ पर सुनामी आने की संभावना नहीं है। जबकि कुछ नदियों के द्वारा नॉर्थ जो है, मतलब उत्तरी भारत जो है, यहाँ पर बाढ़ आ सकती है, पर सुनामी नहीं आ सकती है। आपदा के समय कौन कौन सी राहत सामग्री की आवश्यकता होती है? लिखिए। भोजन, पेयजल, रहने का स्थान आदि राहत सामग्री की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों में क्या बदलाव आते हैं? लिखिए। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पास पड़ोस के लोग मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हैं। किसी भी आपदा की स्थिति में संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जा सकता है? मोबाइल फोन, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया आदि। आपदा के समय निम्नलिखित संगठनों के कार्य बताइए। सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष किसी भी आपदा के बाद बच्चों और उनके परिवारों की स्थिति सामान्य होने में सहायता करता है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी व संस्थानों के बीच का समन्वय स्थापित करता है। रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट, इसका मकसद मानवीय पीड़ा को कम करना और जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करना है। आपदा के समय लोगों को राहत प्रदान करता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।